सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पांचों स्वरूपों की जय। सम सुंदर साथ की वन- वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण, सिर चंद्र देव। प्राणनाथ निधि मोहनपति, श्री मेहर राज सोना। तेज कुंवर श्यामा बल करो राम। इसमें यहाँ बता रहे हैं, तो सुंदर साथ जी ने बताया कि हमारी गुरु माता का कैसे धाम गमन हुआ, कैसे महाराज जी ने उन्हें की उनकी विदाई करी, चरणामत दे के उनके पास वहां जाके कैसे हमारी गुरु माता की महाराज जी ने विदाई करी, धाम गमन हुआ। अब यहाँ से महाराज जी अपनी घर की जिम्मेदारी दोनों पुत्रों पे छोड़ दें और शेर वहां जाना बंद कर दें, शेरपुर में रहने लगे। इन दोनों पुत्रों के 3 बच्चियों, 2 तो हैं बड़े का और 1 है छोटे का। सबसे बड़ी का सरला है, राज प्यारी और श्याम प्यारी, 3 बच्चियां हो इनके महाराज जी का। तो यहाँ से जिम्मेदारी बच्चों के सिर पे छोड़ के महाराज जी और शेरपुर में रहना, फिर कभी जाते नहीं वहां। शेरपुर में रहकर वहां जी चर्चा करें, वाणी सुनावे और वहीं रहने लगे। तो यहाँ इतनी जोर शोर से चर्चा चला है, बहुत जोर से। क्यों? महाराज जी वहां ब्रह्मात्मा की तो सुने, लेकिन वहां ब्रह्म सृष्टि की, ईश्वर से सबकी चर्चा चला है वहां। और जो भी लावे धोरे के सुंदर साथ थे, वे सब चर्चा सुनाना आई करे थे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करे थे। जिन्हें पता लगा था मैं जरूर महाराज जी की चर्चा मान। बस चर्चा बहुत अच्छी चलन लगी। तो जब चर्चा चलन लगी महाराज जी की चर्चा चलन लगी, तो अब यहाँ से झगड़े का कारण बनेगा शिव का चबूतरा। शिव का चबूतरा था, वो झगड़े का कारण बन। तो महाराज जी जब यहाँ रहे करे तो शिव चबूतरे पे जाए करे थे, जहाँ ये रहते गांव के लोग, जहाँ वे रहते, क्या नाम उनका, जब रहते तो इनके पास हाँ। जो ये चबूतरा था, शिव का चबूतरा, ये झगड़े का कारण बना, शिव का चबूतरा। हाँ। तो गांव के लोगों ने मास्टर जी को वहां भेजा। किस मंशा से भेजा? कि भाई तू वहां जा और वहां जाके लड़ाई झगड़ा करके परेशान, और वो आश्रम वहां से उठ जाएगा, तो वहां जाके परेशान कर। तो जब ये वहां जाके मास्टर सिखाई में आके गांव वालों के वहां जाके परेशान करने लगे। परेशान क्या था, वहां जाके बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, शंख बजाने लगे और जी शोर मचाने लगे। तो ऐसा कई दिन हो गए। महाराज जी ने कहा एक दिन, कहले भाई मास्टर जी मुझे बताओ आप यहाँ करण क्या हो? कहले जी मैं तो बच्चों को पढ़ाना हूँ, भक्ति करना हूँ, भक्ति करना। कहले भाई भक्ति का तो मुझे देखो तेरा मन लगा, तो भक्ति करना आ रहा, तेरा तो विचार ऐसे लग नहीं रहे। कहने लगे नहीं मैं तो भक्ति करूँ। कहला नहीं भाई देख तुझे यहाँ आना नहीं आज के बाद। तो फिर भी नहीं रुकता, फिर भी जाओ जाओ। महाराज जी कैसे रुक ही नहीं रहा। तो महाराज जी कहने लगे, टेंशन में बैठे थे, तो महाराज जी कहने लगे नहीं आगे, फिर उनके था जुगलदास महाराज जी आगे। कहले महाराज जी क्या बात, किस चीज की टेंशन से ले रहे? कहले भाई टेंशन से क्या है? कहने लगे ऐसे ऐसे बात है, मास्टर आवे है, वो यहाँ के शोर मचावे, बच्चों को गाली गुप्पड़ देवे, शंख बजावे, और भाई उसकी पूजा भक्ति का तो भाव है नहीं। मुझे तो ऐसा लगा उसका झगड़े का कारण है, कुछ झगड़ा करेगा वो जरूर। और झगड़ा तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, ये यहाँ भी मुझे लगा झगड़ा पल्ले न पड़ जा। तो कहले महाराज जी फिर, कहले भाई देख ये तो वही रहेगा, ये भाई मुझे अपना संठान, ऐसा तो देख चर्चा नहीं होने की। वो शोर शराबा करेगा, कहाँ से यहाँ से चर्चा हो जाएगी, हमारी चल जाएगी। मैं कह लगा नहीं महाराज जी ऐसा ना कहो आप तो सत्य ज्ञान के प्रचार कर रहे हैं, आप कैसे ठालोगे यहाँ से? असत्य के सामने तुम कैसे झुक जाओगे? तो एक काम करो, आसन आप ना उठाओ, इससे चाहिए मैं उठा लूं, मेरे होते आपका आसन नहीं उठने का यहाँ से। क्योंकि अगर आपका सन उठगा तो हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि असत्य के सामने सत्य झुक गया तो हमारी क्या रह जाएगी। क्या रहे? तो फिर कहने लगे
अब महाराज जी मुझे पता इसका बीज कहाँ से डला, वो तो टेंशन ना ले, तो ये घर आ जा अपने। कि वहां से देखो आश्रम में चर्चा चले थी, वाणी की भी चले थी, और रास की भी, ब्रज की भी सारी चले थी, और भाई शास्त्रों की भी चलती होगी, जिससे भाई ये जीव सुधर के शरण में आ जा। और वहां मोहम्मद साहब जी की भी चले, तो उसकी वजह से वहां से सारे में फैल गई सब। कोई तो कहता है भाई मुसलमानों की चर्चा करें हैं, कोई कहता है इसकी करें हैं। तो इसलिए से वे गांव वाले भड़क गए थे। तो जब घर गया, घर जाकर उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो अपने घर आ लिया। कहने लगे क्यों? अब भाई मैं मंदिर छोड़ आया, और मैं तो अब जाए यही मंदिर बनाऊंगा, मुझे अब घर में से हिस्सा दे दो। मुझे घर का भी हिस्सा चाह भाई देकर, मुझे खेत का भी हिस्सा चाह, और भाई मुझे दिखे अपनी चौपाड़ का भी हिस्सा चाह। कहने लगे क्यों? अगना भाई वहां मेरे को भक्ति पूजा नहीं हो रही, मैं डिस्टर्ब होने लगा। कहने लगा क्यों? कि मास्टर जावे यहाँ से। और वो मास्टर जाकर वहां शोर शराबा ज्यादा मचाने लगा, भाई बच्चों को पढ़ाने लगा, हा उल्ला करने लगा, और वहां से मेरी चर्चा नहीं चल रही। वो कहने लगे टेंशन में तो पता था, सारा बीज तो बोया उन्हीं का था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और जब तुझे वो परेशान करे हम कहेंगे उसे। और वो हाथ में लेगा गंडासा, चल दिया उसके सामने को, उसकी तो मैं आज गर्दन काट दूंगा। आज तो मैं उसे देख लूंगा, भाई तू टेंशन न ले मैं, और तू चल। तो ऐसे बात करते करते दोनों भाई नहर पे निकले, जा नहर जा चले वो सामने। तो वहां जो निकले उनका सहारा था, वो तो जाता डेली वहां से आरती के टाइम कर। उनने मुझे देख लिया, कहने लगे तो भाई 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 एक हो रहा है, मुझे रोज भड़का हुआ है। तो कहने लगे तो भाई भाई एक हो जाएंगे, और तेरे साथ किसी दिन पंगा हो जाएगा। तो वो उस दिन तक वहां गया नहीं। तब यहाँ से ये तो बहुत शेरपुर आश्रम में बहुत जोरों शोरों से चर्चा चलन लगे हैं, और वहां से मतलब सुंदर साथ आने लगे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आ जाओ? सोमदत्त और उनकी पत्नी प्रकाशी पे। तो महाराज जी क्या बता रहे कि जो उनकी पत्नी थी प्रकाशी, ये अंदर से बहुत प्रेम भावना रखती थी, बहुत प्रेम भाव से भक्ति करती, पूजा करती सतगुरु महाराज जी की। तो भक्ति करती, तो इनका भाव ऐसा था कि ये सतगुरु महाराज जी के भाव में डूबी रहती। तो ये आश्रम का काम भी करती और अपने घर का कार्य भी करी थी। तो इनके महाराज जी बता रहे हैं कि इसके मेरे से दो दो नाते थे, एक तो ससुर का और एक परमात्मा का। तो ये अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से करती थी, और जो इनके पति थे सोमदत्त, वे बाहर का कार्य संभालते थे, पानी लाना, भाई इनकी सेवा में हाथ बटाते थे। इनकी बाहर की सेवा थी, जब भाई सुंदर साथ आ रहा उन्हें लाना, उनके भाई उन्हें बैठाना, सत्संग की सेवा करना, भोग प्रसाद की सेवा करना, मंदिर की सेवा करना, पूजा कार्य संभालना, ये सब कौन संभालते थे? सोमदत्त जी। और भोजन बनाने की सामग्री कौन करती थी? इनकी पत्नी प्रकाशी भोजन बनावे थी, भाई रसोई रसोई संभाल लेती। तो इन्होंने कितने महीने तक सेवा करी? 8 महीने तक दोनों ने बड़ी ईमानदारी से सतगुरु महाराज जी की सेवा करी। तो फिर महाराज जी बता रहे कि इस बीच में माया कैसा जोर डालती है। फिर उनकी पत्नी थी, तो कैसे महाराज जी अपनी ही पत्नी के सिर पर हाथ रखकर अपने आप को बेटा कैसे कहलवाते हैं। तो ये महाराज जी क्यों करें? क्योंकि एक कारण तो ये बन जा, क्योंकि जो सतगुरु महाराज जी की पत्नी थी चावली देवी, तो वे जब महाराज जी के चरण दबावे थी, तो महाराज जी को अंदर से यह आया कि जब ये मेरे चरण दबावे, मेरी सेवा करे, कहीं इसके अंदर पतिव्रता धर्म ना जागृत हो जा। इस वजह से महाराज जी ने इनसे अपने आप को बेटा कहलवाया। और दूसरा ये होता है कि भाई जैसे समाज की वजह से इन्होंने कि मैं अपनी पत्नी को अगर भाई बेटा कहलवाऊंगा तो समाज मेरे पे उंगली नहीं उठाने का, दूसरा कारण ये भी था। तो फिर महाराज जी बता रहे कि माया कैसे रूप महाराज जी बता रहे कि माया का रूप कैसा होता है, और इसमें अच्छों का कैसा विश्वास डगमगा जाता है। तो फिर महाराज जी बता रहे कि जो संतो बाई थी, वो महाराज जी की बहुत सेवा करती, बहुत सेवा करती, और वो आश्रम में ही रहती, आश्रम में ही रह के वो महाराज जी की सेवा करती, बड़ी भक्ति भाव से और बड़ी शुद्धता से महाराज जी की सेवा करती। वो क्यों करती? क्योंकि उन्हें महाराज जी की पहचान हो गई थी, वे महाराज जी को अंदर से देख चुकी थी, जागृत हो चुकी थी। तो इस वजह से महाराज जी की सेवा करती, और उस सेवा में इनके पति देव किशोरी, वे भी बहुत ईमानदारी से
सेवा करे थे, दोनों ही बड़ी भक्ति भाव से सेवा करे थे। तो महाराज जी ने एक को तो दी हीरे की उपमा और एक को दी माणिक की उपमा। तो जो वो थी संतो, तो उसे हीरे की भांति एक शुद्धता, बड़ी शुद्धता होकर, पवित्र होकर वो महाराज जी की सेवा करे थी। तो फिर महाराज जी बता रहे हैं कि दज्जाल कैसे रुकावट बनता है। इस बीच में दज्जाल कैसे रुकावट बनता है, तो जो राम कटोरी थी वो कहाँ की थी, मुजाहिदपुर की। तो महाराज जी बता रहे जो राम कटोरी थी तो ये मुजाहिदपुर की थी, और इसने भी अपने कल्याण के लिए, इसे जब पता चला कि शेरपुर में महाराज जी आ रहे हैं, तो इसने भी सोचा कि, इसने की सोचा ऐसा क्योंकि वो जो इसके घर बी तक पधरनी थी वो इसके यहाँ ना पधर कर वो शेरपुर में पधर गई थी। और जो बुद्धिदास थे, बुद्धिदास ने ही उसकी सेवा का जिम्मेदार ठा लिया था, मतलब जिम्मेदारी करी थी वे बुद्धिदास जी ने ही उनकी सेवा करी थी। तो इस बीज को लेकर जो राम कटोरी थी उन्हें ईसा पैदा हो जा, जलन पैदा हो जा, क्योंकि बाहर की दृष्टि से देख के, अंदर की दृष्टि से तो देखती नहीं, तो अभी जागृत नहीं थी। तो इस वजह से वो क्या सोचा है कि महाराज जी आ रहे शेरपुर में, और भाई मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए वहां शेरपुर जाऊं, और जो मेरे से होगा मैं उसकी माफी मांगू। तो जावे तो ये बिल्कुल झुलसी हुई हो क्या, गुस्से में झुलसी हो क्या, और वहां से एक तो झुलसा हुआ आदमी हो, एक ऊपर से वो ऐसा देख ले, तो वो तो फिर ऐसे ही हो जा। तो वहां जाके देखा, तो जावे तो माफी मांगने की मेरा भी कल्याण हो जाए। तो वो वहां जाके क्या देखा, जो संतो बाई थी वो महाराज जी की बड़ी भक्ति भाव से सेवा कर रही थी। तो उसे देखकर वो बाहर की दृष्टि से देख के, अंदर की दृष्टि से तो देखती नहीं, तो उसके मन में क्या है कि वो लोगों को इकट्ठा कर लिया, सभी को ये शोर मचा दे हावड़ा। एक मिनट मधु, ये जो है ना राम कटोरी जी चंद सिंह से आई थी, क्योंकि जो श्याम थे ना, घनश्याम जी, उनके यहाँ एक ढूंढा था ना आश्रम अपने फार्म की, भाई यहाँ से वापस रहिए, फिर वहां से हटा के राम हाँ कटोरी यहाँ से वापस रह दीजिए। फिर वो जो है फिर मंदिर की स्थापना हुई थी, जो महाराज जी ने कुटी छांटी थी ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो ये चंद तो सिंह। महाराज जी ने, हाँ हाँ तो महाराज जी ने ये नहीं करी थी ना, यहाँ से भाई यहाँ से चोर चौक के ज्यादा फिरे थे, इसलिए हाँ, यहाँ से ना समझ के फिर ना वहाँ करी थी। चलो चंद सिंह से बिल्कुल सही। हाँ हमसे ना करी थी। जी, चलो ठीक। तो फिर हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ तो जब ये यहाँ से भक्ति भाव से सेवा करने लगे तो इसे ईर्षा तो हो ही आवे, आवे तो है सेवा करने के लिए, मैं सेवा करके महाराज जी के इधर जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी, लेकिन यहाँ से चिड़त हो जाए इससे। आगे तो बहुत अच्छी तरह से सेवा कर, पता तो था ऐसा, लेकिन ये चिढ़ के रुका था महाराज जी के सही संबंध नहीं है, ऐसा तो ऐसा ऐसा करे, उड़ा दे इसकी बात। तो फिर आदमी इकट्ठे करने लगा। तो हाँ। फिर उन आदमियों को क्या गया, भाई यहाँ से इतने दिन से चल रहा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ से इनके महाराज जी के और इसके क्या संबंध है। तो वो सब में ये बात सारे आश्रम में फैल जा, बस किसे पता नहीं चलती, बस महाराज जी को और संतो भाई को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ऐसे ऐसे बात फैल रही है, पूरे गांव में पूरे गांव में फैल जाओ। तो ये बात चलते चलते एक दिन इनके लड़के को पता चला, महाराज जी के लड़के को, सोमदत्त को। तो वो सोमदत्त का नु देखो कैसा विश्वास टूटता है, जबकि बहुत सेवा करे थे, बड़ी सेवा करे थे, बहुत भक्ति भाव से सेवा करे थे, तो उनका कैसा विश्वास डगमगा जावे, क्योंकि दज्जाल आ जाना बीच में। तो फिर वो जावे अपने घर, और अपने घर जाके वो तुरंत क्या कहता है अपनी पत्नी को, आज के बाद अपनी पत्नी को बोलता है कि आज के बाद तू आश्रम नहीं जाना। नहीं जाएगी आज के बाद। हाँ, तो पत्नी पूछती है क्यों, क्यों ना जाऊं मैं वहां से। तो वो कहते हैं कि तुझे आज के बाद आश्रम नहीं जाना, हाँ। कि अगर तुम वहां से आज के बाद आश्रम में गई तो मेरे से तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह तो सकती। उसने फिर पूछा, कहना ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं, आप तो नहीं कहते ऐसी बात कभी भी, आपने तो मुझे जोड़ा था, आपको तो पता है भाई, मेरा भी पता है, आपके मेरे ससुर लगे, आपके बाप लगे हैं भाई, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। कहना नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहने की, और एक पति और दो प्रीतम, ऐसा नहीं चलने का। तो फिर इसने कहा कि नहीं, पति तो मेरे शरीर के पति तो आप ही हो, वे तो मेरी आत्मा के पति हैं, और रही प्रीतम की बात, मेरे प्रीतम है, मेरे परमात्मा है, अंदर से तो मैं, और बाहर से एक ससुर का भी नाता है, ऐसे बड़ा रिश्ता है मेरा भाई, सेवा करने का तो मेरा हक है, माँ बाप है मेरे। कल नहीं तो आज के बाद जाने की, तो ये कहले मैं आपसे रुकने की नहीं, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण चाह,
मैं तो हमने जान गई, इनकी आत्मा जाग गई थी ना, पहचान गई थी कि परमात्मा है साक्षात। जो मेरे ससुर हैं, ससुर तो है ही है, लेकिन साक्षात परमात्मा के रूप में सतगुरु भी है मेरे। तो इनकी आत्मा जाग चुकी थी, तो इसने कहना नहीं मानना था। पहले मैं आपका कहना नहीं मानने की बिल्कुल भी, शेरपुर जाने से मैं बाज नहीं आने की। तो देख लो, अब दिल्ली आई करे थी, घर की भी जिम्मेदारी उठावे थे, अपने आश्रम की भी जिम्मेदारी उठावे। तो फिर ये अपने पति से बोलती है सोमदत्त से कि आप तो ऐसा बोल लो ही नहीं थे, मुझे तो ऐसा लग रहा आप नहीं बोल रहे, आपसे कोई और बुलवा रहा है, आप तो ऐसे थे ही नहीं। अरे आप ये बताओ, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे खुल के बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं मेरे पे, आप मुझे वहां जाने से क्यों रोक रहे हैं। अरे आपने ही तो मुझे चलना सिखाया था, सबसे पहले तो आपके ही प्रीतम थे वे, मेरे तो बाद में प्रीतम बने। आपने ही मुझे उस रास्ते पे चलना सिखाया, अब आप ही मुझे उस रास्ते पे जाने से रोक रहे। मेरे से चोरी हुई हो, मैंने कुछ करा हो तो मुझे बताओ, मैं फिर रुकूं। तो वो इतना कह रहा है, सोमदत्त को इतना सुना है कि उसकी बोलती बंद हो जा, वो कुछ नहीं कह पाती। तो वो नु कह रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी घटिया बात कर रहे और औरों की बातों में आके आप मेरे पे और अपने पिताजी पे आरोप लगा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इतना कहने पर सोमदत्त की बोलती बंद हो जा और वो वहां जाने से नहीं रुकती। तो फिर वे जो हाँ, जब ये रुकती नहीं। तो फिर उनकी उनकी तो वे फिर कह रहा है कि उनकी पत्नी कह रहा है कि आप कमजोर समझ रहे कि मुझे, जो मेरे आप चल, ये तो कह जा। हाँ, तो फिर वे मतलब कह रहे कि मैं तो वहां जाने से नहीं रुकूंगी, मैं तो वहां जाऊंगी। तो फिर जो उनकी वे वो जो पहले वे करे थी देव किशोरी की पत्नी, तो वे वहां महाराज जी से मिला। महाराज जी से मिलके वे कहती है कि महाराज जी आपने एक बात सुनी। महाराज जी कहते हैं क्या, कह रहे महाराज जी नुन्नू बात हो रही है यहाँ से पूरे आश्रम में, और आपका और मेरा संबंध ऐसे ऐसे बता रहे, गलत बता रहे। तो महाराज जी को ये बात सुनते महाराज जी बहुत क्रोधित हो जा, गुस्से में हो जा, दिल उन्हें दुखा बहुत है उनका, दिल दिल दुखा दुख गया उनका, और उनकी आंखें लाल हो जा। तो वे उनसे कह रहा है कि तू एक काम कर, तू घर चली जा, और इसे मैं अपना आप देख लूंगा, ये मेरे से तो बीज उत्पन्न हुआ और इस विष को मैं ही पी लूंगा, तू घर चली जा। तो इतना कह के वो घर चली जा। तो फिर हाँ, जब ये लोग कहते हैं, आगे जब इल्जाम लगे तो महाराज जी को बहुत दुख हो गया, मतलब दुख तो हो गई। तो महाराज जी को इतनी टेंशन हो जा बहुत ज्यादा, तो महाराज जी सबको मना करते हैं, पहले मेरे पास कोई ना आइए बस। और रही बात ये जो तन्ने ये जहर फैला, इसका मैं ही पान करूंगा, तू अपने घर जा। तो महाराज जी यहाँ से फिर न सबको करके फिर ये मंदिर में पड़ जा। अब आप देखो, तो फिर जब संतोबाई को महाराज जी कहते कि तू घर चली जा, और ये जो विष फैला है इसे मैं ही पीऊंगा, और तू टेंशन बिल्कुल ना लिए, तू चिंता मत कर, तू बेफिक्र होकर घर चली जा, इसे मैं देखूंगा। तो फिर उसके बाद महाराज जी कमरे में एक कुटिया होती है, वहां पे जाके महाराज जी विश्राम करते हैं। अपना जो सेवा होती है बिस्तर उठाने की, अपना नहाना धोना, जो भी सेवा सुंदर साथ की करता था वो उन पे ना करवा के खुद ही करने लगे। और जैसे वे खुद करने लगे तो सब सुंदर साथ से ये कह दिया कि मेरे पास नहीं ना। और ये कह दिया कि पहले तो वे सेवा खुद ही करने लगे, कुछ नहीं कहा किसी से भी। तो फिर उसके बाद वे एक कमरे में जाके वहीं पे रहने लगे, मतलब बंद हो गए कमरे में जाके। और सब सुंदर सास से ये कह दिया कि कोई भी मेरे पास मत आइयो। थोड़े उससे वैसे भाव से बोला उन्होंने, थोड़े तीखेपन से सर, कि मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दी। फिर उसके बाद वे ऐसे ऐसे करके उन्हें 3 दिन हो सकते हैं। वे ना तो किसी के हाथ से प्रसाद लेते, अपना बिस्तरा भी सब कुछ अपने आप करने लगे। तो ऐसे में फिर जब जुगलदास जी महाराज जी थे, वे कहने लगे कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और महाराज जी अपने आप को ऐसे कमरे में बंद कर लेंगे, और तो हम जैसों को क्या होगा। हाँ, तो हम जो यहाँ से आश्रम में सुनसान पड़ा हो जा, जब यहाँ में तो महाराज जी तो पड़ जा, जब जाकर कुटिया में तो देखा सुनसान पड़ा हो रहा है, सब क्या हो गया, पता तो था नहीं उस टाइम। तो आके जब ये देखा है, तो ये महाराज जी के पास जा कुटिया में, महाराज जी अपने पड़े रहे। तो जब महाराज जी के चरण छुए जाके, तो महाराज जी एकदम देखा, कहले कौन है, और मेरे पास नहीं आना, देख लें जुगलदास जी हैं। कहले महाराज जी मैं हूँ, अगर नहीं मेरे पास नहीं आना बिल्कुल भी, और मेरे से दूर रहना, मैं तो ऐसा हूँ ऐसा हूँ, और मेरे पास नहीं आना। मैं अपने आप को, नहीं महाराज जी आप ऐसी बात क्यों कह रहे, क्या होगा महाराज जी।
पहले नहीं, आज से बाद में मेरे पास कोई ना, मैं अपनी सेवा खुद करूंगा, जैसा भी हो मेरे हाल में, मुझे छोड़ दो, तो यहाँ छोड़ दे। तो फिर जैसे कमरे में बंद हो सकते हैं तो जुगलदार जी महाराज जी इनके पास करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि महाराज जी ने आदेश दे दिया था कि कोई मेरे पास मत आइयो, और फिर महाराज जी ने आदेश दे दिया, उसका कोई उल्लंघन नहीं करता था। फिर थोड़ी सी हिम्मत सी करके जुगलदार जी महाराज जी उनके पास चले जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हें एक दीपक जला हुआ दिखाई देता है, दीपक की थोड़ी सी रोशनी। तो वे चले जाते हैं, महाराज जी वहां पे लेटे हुए होते हैं बिस्तरे पे। तो जैसे ही वे महाराज जी को भनक लग जाती है कि कोई कमरे में आया हुआ है, तो वे जैसे ही उनके चरण स्पर्श करते हैं महाराज जी, जुगलदार जी महाराज जी, तो वे झट से अपने कदम पीछे, चरण पीछे हटा लेते हैं, अपनी चद्दर सहित पीछे को हटा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि कौन है। फिर जुगलदार जी महाराज जी कहते हैं कि मैं हूँ महाराज जी। अगर तू यहाँ क्या लेने आया है, मैंने मना किया था ना मेरे पास नहीं आना, और फिर भी तुम यहाँ पे आए हो। वे कहने लगे नहीं नहीं महाराज जी, आप अगर ऐसे बंद रहोगे तो हम जैसों का क्या होगा, और हम तो आपसे ही हैं जो कुछ भी हैं, और लोगों का क्या है, उनका थोड़ा ही कुछ बिगड़ रहा है, हमारा ही तो बिगड़ेगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो फिर उसके बाद महाराज जी कहते हैं तुम आए क्यों, यहाँ से क्या चाहते हो, और तुम मेरे पास ही क्यों आए, उनके पास जाओ ना जो शुद्ध है, जो अच्छे हैं भाई, जो सच्चे हैं उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों आए, मेरे साथ लग के तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे, मैं तो हुई बिगड़ा हुआ, और तुम भी बिगड़ जाओगे, लोग बाग मुझे तो कह ही रहे, फिर तुम्हें भी मेरे साथ में ले लेंगे। तो क्या नहीं महाराज जी, तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। महाराज जी के और जुगलदार जी महाराज जी की बहुत बातें होती है, फिर लेकिन महाराज जी जिद पड़े रहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कहो, मारो फटकारो कुछ भी करो, पर मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा, आपको यहाँ से ले जाए बिना मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। तो फिर जब ये यहाँ से चल रहे हैं उठ के यहाँ से महाराज, हाँ, जागन के सर पर हाथ धरे हैं, जब देख कर महाराज जी को बुखार चढ़ा रहा है, महाराज जी कहना महाराज जी ने दवा दो, आप खड़े हो, कुछ खाओ, ऐसा ना करो। महाराज जी कुछ नहीं कहते, तो चल रहे हैं ये उठ के, ये पीछे पीछे चल रहे हैं। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं आप, पहले कहीं नहीं जा रहा, कि नहीं महाराज जी कहीं तो जा रहे हैं, ऐसा ना करो, कहाँ जा रहे हैं आप, बहुत ही कुछ साउंड कराएंगे, फिर नहीं बता रहे हैं, आगे मिजाज पूछा। कहने लगे और तो एक काम कर। फिर ना, हाँ बताओ। हाँ जब उन्हें पता चलता है कि बुखार हो रहा है, जब चेक करते हैं तो महाराज जी कहते हैं महाराज जी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि तू यहाँ से चला जा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा यहाँ से, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कहो। ऐसे ही ऐसे इनमें 24 घंटे हो जाते हैं बात करते करते। तो फिर महाराज जी देखते हैं कि तू चाहता क्या है, क्या चाहता है तू। फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चलो, आप बाहर चलो। तो ठीक है, महाराज जी उनका दिल रखने के लिए बोल देते हैं प्यार से, फिर बाद में बात करते हैं, कहते हैं तू एक काम कर, अगर मैं मुझे ना तू एक टट्टू ला के दे दे। महाराज जी कहने लगे, पहले वो होती थी ना कि महाराज जी ने समाधि, जुगलदास जी को लगा कि इन्होंने समाधि लेंगे ये तो, लेकिन महाराज जी कहते ना कि मैं तो जा रहा हूँ। अगर नहीं आप कहाँ जा रहे हो, फिर कहने लगे तू एक काम कर, तू मुझे एक टट्टू ला के दे दे। फिर जुगलदास जी महाराज जी सोचने लगे अब ये तो बढ़िया है, अगर महाराज जी बाहर जा रहे हैं कहीं तो इससे बढ़िया क्या है कि शरीर छोड़ने से तो अच्छा है कि कहीं कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएंगे, ये तो होगा महाराज जी हमारे साथ है। तो फिर कहते हैं भाई तू एक काम कर, तू मुझे एक टट्टू ला के दे दे, देख मेरा शरीर तो बहुत कमजोर हो गया है, मेरे पे पैदल चला नहीं जाने का, तू एक काम कर मुझे टट्टू ला के दे दे, और मुझे कहीं जाना है, कुछ दिन के लिए मैं कहीं जाना चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं ठीक है महाराज जी, मैं आपको टट्टू ला के दे दूंगा। तो फिर ये क्या करते हैं, एक मूला नाम का शेरपुर में व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं कि तू जाके टट्टू ले आ, महाराज जी को बाहर जाना है। तो वे टट्टू ले आते हैं, फिर उसके बाद ये जुगलदास जी महाराज जी भी इनके साथ ही चल देते हैं, महाराज जी के साथ, कि जहाँ जहाँ महाराज जी वहीं वहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि पहले कह देते हैं कि देखो जहाँ आप जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। महाराज जी कहने लगे चलो ठीक है, महाराज जी ने सोचा कि कहीं को इसे वापस भेज दूंगा बीच रास्ते से। तो फिर उसके बाद ये चल देते हैं। तो जैसे ही ये चलते हैं तो महाराज जी आगे बैठे रहते हैं, तो पीछे पीछे जुगलदास जी महाराज जी तो बीच बीच में टोकते हैं। तो जैसे पीछे को देखते हैं तो देखते हैं कि जुगलदास तो यही है, ये तो गया ही नहीं अभी तक है। तू गया नहीं अभी तक, अरे नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, पहला मुझे बताओ आप जा रहे कहाँ। कोई बात नहीं महाराज जी का, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू चला जा घर, मैं आ जाऊंगा कुछ दिन में वहीं से। तो कोई बात नहीं, ऐसे चलते चलते आधा रास्ता नहीं बीत जावे, फिर देखते हैं महाराज जी तू गया नहीं अभी तक, अरे नहीं
मैं तो जब तक आप नहीं बताओगे कि कहाँ जा रहे, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर महाराज जी कहते तू एक काम कर, तू घर चला जा, मैं 2-3 दिन में तेरा टट्टू वहीं भिजवा दूंगा घर ही। महाराज जी कहने लगे कि टट्टू की बात नहीं है। जुगलदास जी महाराज जी कहने लगे टट्टू तो आ जाएगा, आप बताओ आप कब आओगे। महाराज जी कहने लगे कि मैं आ जाऊंगा, तू बेफिक्र होकर जा, तेरा टट्टू 3 दिन में आ जाएगा। अगर नहीं वो तो आ जाएगा, तुम महाराज जी ये बताओ कि आप कब आओगे। फिर महाराज जी कहते हैं, बता ही देता है कि मैं मुजाहिदपुर में जा रही हूँ और मैं कुछ दिन वहीं पे रहूंगा। तब जुगलदास जी महाराज जी के अंदर सांस में सांस है कि चलो ठीक है, कहीं और। महाराज जी ने बताया तो सही कि मुजाहिदपुर में कम से कम मैं इनसे मिलने के लिए चला तो जाया करूंगा। और फिर उसके बाद ये चले जाते हैं कि ठीक है महाराज जी। फिर उसके बाद महाराज जी तो चले जाते हैं मुजाहिदपुर में, और फिर 2-3 दिन बाद इनका टट्टू भी आ जाता है। तो जब जुगलदास जी महाराज जी देखते हैं कि टट्टू तो आ गया, महाराज जी का है, तो कोई बात नहीं, महाराज जी जब चले जाते हैं तो पूरे आश्रम में उदासी छा जावे। और जो मतलब भजन कीर्तन की जगह ये निंदा चुगली चलने लगी। और वहां से क्या है ना, वो महाराज जी की जगह चर्चा की जगह कुएं, कैसे बोलते हैं, कुएं वगैरह पक्षी वगैरह बोलने लगे। और आश्रम ऐसा हो गया, कैसे बोलते हैं कि बिल्कुल ही वो हो गया, बंजर हो गया महाराज जी के बिना। तो चर्चा मिल ही नहीं रही थी। जो सुंदर सा जागृत था उनमें तो चर्चा के बिना मन ही नहीं लगता। महाराज जी की तड़प थी उनमें तो। जुगलदास जी और जो उनके बेटे थे, क्या नाम उनका, ओम दत्त थे, उन्होंने अपनी खटिया वहीं पे घेर ली। आज वहां से फिल्मी गाने चल रहे और बाहर के लोग भी आके वहीं बैठने लगे, और बाहर के बस वो ऐसा तो वैसा था, ऐसा करने लगे। फिर जुगलदास जी महाराज जी सोचने लगे, भाई ऐसे कैसे चलेगा, ये तो हमारे राज्य का अपमान है, हमारे प्रियतम का अपमान है ये तो। और अब कैसे न कैसे करके मुझे महाराज जी तक ये खबर पहुंचानी पड़ेगी। हमारे मंदिर का तो इसमें बेइज्जती भी है, हमारे जो आश्रम है इसकी तो बहुत ही ज्यादा वो हो जाएगी बदनामी। तो कोई बात नहीं, तो अगर मैं इन्हें कुछ कहूंगा तो पहले मेरे से भुने हुए बैठे, मन मुटाव करना ही। अगर मैं कुछ कहूंगा तो कहना वो उल्टे मेरे पे ही वो सिंह दौड़ाएंगी। फिर उसके बाद आगे चलो मैं ही कुछ करता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ जयपुर में। तो जैसे ही, और क्यों, और सोमदत्त भी उनके सुनने वाले नहीं थे और ओमदत्त भी उनके सुनने वाले नहीं थे। तो फिर क्या था, अगर क्यों, एक को तो विश्वास ही नहीं, क्योंकि सोमदत्त जी तो ये सोच रहे थे आज इसका किया धरा सारा, इसी की वजह से मेरा बाप गया वहां से मुझे मुजाहिदपुर में छोड़ के। तो बस कुछ नहीं, ऐसे ही वे चले गए। तो फिर मैं मुजाहिदपुर में चले जा महाराज जी, जुगलदास जी महाराज जी उनके पास चले जा। तो वे कहते हैं मुजाहिदपुर में महाराज जी को, और महाराज जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ बोलो जुगलदास जी महाराज जी। फिर कहने लगे, महाराज जी आप तो आगे यहाँ से, और आपके पीछे पीछे देखो वहाँ क्या हो रहा है जी। उन्होंने सारा वृतांत जो भी वहां पे हो रहा था, ओमदत्त कैसे करते हैं, सोमदत्त कैसे करते हैं, सारा सुंदर साथ बिखरा हुआ है, उदासी छाई हुई है। और वहां से तो आश्रम कम, और वैसे सहपाठी सी वैसे लग रही है वहां तो, वह कुछ नहीं है। फिर महाराज जी कहने लगे, तू एक काम कर, तू ना एक पत्र लिख दे। मैं तुझे बोला, महाराज जी अपने आप ने लिख के उन्हें बोल देते हैं जुगलदास जी महाराज जी, तू एक काम कर तू। महाराज जो कहते हैं कि बुद्धिदास जी को बुला बुला के वो लिखेगा पत्र। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बोलते हैं कि तू एक काम कर, तू बुद्धिदास जी को बुला के और पत्र लिखेंगे। तो कुछ नहीं, वे जैसे ही में कहते हैं कि नहीं महाराज जी मैं तो ले आऊंगा बुला के, लेकिन पत्र आप ही लिखवाना और आप ही बोलना, जो भी बोलना मैं नहीं लिखने का उसमें, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि सबके मन में मेरे प्रति वो शंका है, आप ये सोचेंगे कि लकिया धरा इसी का ही है सब कुछ, और ना कोई विश्वास करने का कि मैं आपने लिखा है, आपने बोला है कुछ भी। तो उसके बाद वे बुद्धिदास जी महाराज जी को बुला के ले आते हैं और फिर वे पत्र लिखते हैं। महाराज जी पत्र में बोलते हैं कि बुद्धिदास जी को बोलते हैं कि कि आप ना बच्चों को पत्र लिख दो, यहाँ ये ऐसे ऐसे करके कर दे, वहां से कि ऐसे ना करो। ये धामधनी का दरबार है, ये कोई पंचायती वो नहीं है शाला की तुम यहाँ पे बैठ के अपनी नेता चुगलिया या मतलब खाट गेल लोगे और मतलब गाने वाने फिल्मी गाने सुनोगे, ये तो हमारे राज्य का अपमान है। और कुछ नहीं, फिर वे पत्र लिखवाते हैं। महाराज जी तो प्यार से बोलते हैं कि बच्चों को प्यार से समझाएंगे तो प्यार से समझेंगे, अगर कड़े शब्दों में लिखेंगे तो वे नहीं समझेंगे और उल्टे भड़केंगे। तो बुद्धिदास जी ने फिर भी महाराज जी के इतने कहने को थोड़ा कड़े शब्दों में लिखा, और ओमदत्त के लिए ज्यादा लिखा, ओमदत्त जी के लिए ज्यादा लिखा। तो उन्होंने जैसे महाराज जी ने बोला कि ना बच्चों तुम ऐसा ना करो,
महाराज जी का दरबार है ये, यहाँ पे ऐसा ना करो और तुम्हें इसकी सजा फिर भुगतनी पड़ेगी। पर कुछ नहीं, फिर वे लिख देते हैं, थोड़ा कड़े शब्दों में लिख देते हैं पत्र। फिर उसके बाद वे पत्र लेके जुगलदास जी महाराज जी को दे देते हैं और जुगलदास जी महाराज जी पत्र लेके शेरपुर में चले जाते हैं महाराज जी को प्रणाम करके। तो जैसे ही वे शेरपुर में चले जाते हैं, फिर वे पहले सोचते हैं कि मैं पत्र किसे दूं, और देऊं तो कैसे देऊं, और देऊं तो देऊं कैसे, क्यों कोई विश्वास नहीं करने का। वे फिर भी हिम्मत सी करके सोमदत्त जी के ही पास चले। अब जैसे वे सोमदत्त जी के पास गए, वे कहने लगे कि प्रणाम जी, अब मैं तो वहां मुजाहिदपुर गया था महाराज जी के पास और उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। तो वे कहने लगे, मन में था ही उनके प्रति बहुत संकट, मन मुटाव, तो बहुत गुस्सा था उनके प्रति। वो कुछ उन्होंने न तो वो पत्र पढ़ा, न देखा, न सुना, क्या करा, वो पत्र लेकर फेंक दिया। कितना बड़ा अपमान हुआ, राज्य के हुक्म का कितना बड़ा अपमान हो, पत्र लेकर फेंक दिया। और क्या कहा, कहने लगे मुझे पता है इस पत्र में क्या लिखना, मुझे सारा पता है, ना मुझे कोई पत्र पढ़ना और ना मुझे पढ़ना आता। मुझे पता है इस पत्र में क्या लिखा है, कि उन्होंने अपनी सफाई, उन्होंने सोचा अपनी सफाई के बारे में लिखा होगा कुछ। तो कुछ नहीं, जब जैसे उन्होंने पत्र फेंक दिया, आप जुगलदास जी महाराज जी को तो देखो, जिसने महाराज जी का दिया हुआ पत्र ठुकरा दिया हो, और जो जागृत आत्मा और उसके सामने ऐसा हो रहा हो, तो उस पर क्या बीतती होगी। और दूसरा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या खड़ी खोटी कही होगी सोमदत्त जी ने जुगलदास जी को, एक वो अपमान और एक महाराज जी का पत्र ठुकराया, कितने अपमान करे, और क्या क्या नहीं कहा होगा सोमदत्त जी, क्या क्या नहीं कहा होगा, कि उन्होंने फिर भी शांत रहे, चुपचाप। क्या कहूँ, क्यों अगर कुछ कहूंगा ना तो समझ में कुछ आने की नहीं, क्यों उस सर के ऊपर गुजारी जो भी कुछ समझाऊंगा मैं, वो कुछ नहीं है। उसके बाद महाराज जी चुपचाप वहां से चले जाते हैं, उनकी बात सुन के, वो खरी खोटी सुनाते हैं कि जो भी मतलब। फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, तो फिर जैसे बीत जाते हैं तो जुगलदास जी महाराज जी सोचते हैं, क्यों ना मैं शांत स्वभाव में जाके, अब तो मामला ठंडा है, अब थोड़ी सी शांति से है, क्या पता सोमदत्त, मैं सोमदत्त के पास जाता हूँ, क्या पता सोमदत्त जी को समझ में आ जाए, प्यार से अगर समझाऊंगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये सोमदत्त जी के पास जाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि बेटा तू एक काम कर, तू महाराज जी के पास चला जा, जो भी तेरे मन में है उनके प्रति अपना, वो कहते हैं ना कि मन में रखने से अच्छा है कि आपस में डिस्कस कर लो, तो बात अपनी हल्की हो जाती है और जो भी मन मुटाव दूर भी हो जाता है। तो फिर ये महाराज जी बोल देते हैं इनको, फिर ये मुजाहिदपुर चले जाते हैं महाराज जी के पास, तो उन्हें प्रणाम करते हैं। और जैसे ही प्रणाम करते हैं तो मतलब बातचीत चलती है इनकी, तो ऐसे करके ना वहां पे 8 दिन बीत जाते हैं। तो महाराज जी समझाते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं समझते। महाराज जी बहुत समझाते हैं सोमदत्त जी को, लेकिन ये फिर भी नहीं समझते। वहां से बहुत बात होती है, बहुत ही आपस में जैसे बात होती है, तो इनकी बहुत, फिर ये 8 दिन बाद यहाँ से आ जाते हैं शेरपुर में। तो जैसे ही ये शेरपुर में आते हैं तो प्रणाम करते हैं, फिर ये अपने घर चले जाते हैं सोमदत्त जी। और जैसे ये घर चले जाते हैं तो इन्हें अपने शरीर में कुछ तकलीफ सी होती है, 3 दिन, 3 दिन बाद, हाँ। तो इन्हें ना कुछ तकलीफ सी होती है शरीर में अपनी, तो ना इन्हें तकलीफ सी होती है, तो उनके पेट दर्द, दस्त वगैरह लग जाते हैं, शरीर बहुत ज्यादा टूट जाता है बीमार, तो इन्हें ये लगने लगता है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा। तो फिर उसके बाद ये अपनी पत्नी को बुलाते हैं, फिर पत्नी को जैसे ही बुलाते हैं बोलते हैं कि तू यहाँ जा मेरे पास, और वो जो क्या बोलते हैं 50 रुपए और चांदी की जो कुछ चीजें थी वो उनके पल्लू में डाल देते हैं कि ले अपनी अमानत अपने पास रख, आज से तेरा मेरा हिसाब बराबर। इतना कहने के बाद वे अपनी पत्नी को भेज देते हैं। फिर और वो ये भी बोलते हैं कि लेना देना मैं आज से नहीं करूंगा। वे बोलती हैं कि क्यों आज तुम लेना देना क्यों नहीं करोगे, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं मेरे गले में खराश सी हो रही है, खुश्की सी आ रही है, मुझे 1 गिलास पानी ला के दीजिए। तो वे ला के दे देते हैं, पानी पी लेते हैं। तो उनका झुट्टा पानी जो थोड़ा सा रह जाता है वो पानी वो भी पी लेते हैं। फिर वे उसे भी टोकते हैं कि तूने मेरा झुट्टा पानी क्यों पिया है। फिर उसके बाद वह पत्नी बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं तो आपका झुट्टा पानी पीती हूँ। पत्नी तो पति का झुट्टा पीती है। अब चल कोई बात नहीं, कहते हैं कोई नहीं, तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद में कहते हैं कि चल तू एक काम, वो उनकी पत्नी बिस्तर पर चली जाती है थोड़ी देर आराम करने के लिए। तो वे कहते हैं सोमदत्त जी जैसे जाते हैं तो तू एक काम कर, ये बिस्तर का मोह त्याग दे और थोड़ी देर मेरे घर आ जा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। तो वे आ जाते हैं, बुला लेते हैं। तो कहते हैं कि उस राज प्यारे को भी बुला ला।
तो ये पाठ लगाते हैं, तारतम का जाप करते हैं, सेवाएं करते हैं महाराज जी की, आरती करते हैं। तो उसके बाद ये फिर से चल जाते हैं अंदर, फिर वे बुलाते हैं कि मेरा बिस्तरा नीचे बिछा दे, मैं आज से नीचे ही पढ़ूंगा, मेरा बिस्तर तो नीचे ही बिछा दे। तो वे थोड़ी देर लेटते ही हैं बिस्तरे पे, फिर वे उसके बाद फिर अपनी पत्नी को बुलवाते हैं, कहते हैं कि मुझे ना माफ कर दे। वो कहने लगे कि जो भी मेरे साथ गलती हुई उसके लिए मुझे माफ करते हैं, और मैं अपनी गलती के लिए महाराज जी से भी माफी मांगता हूँ। फिर इतना कहने के बाद वे 3 बार प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते ही उनके तन से प्राण निकल जाते हैं, उनका धाम गमन हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे उनका धामागमन हो जाता है, उनकी पत्नी रोने लगती है, और सब मोहल्ले में सबको बात पता चल जाती है। फिर उसके बाद जैसे बात पता चलती है तो सब महाराज जी का इंतजार करते हैं कि महाराज क्या जी को बुला के लाएंगे। अगर जब ये तो इतने वे हैं क्या पता अपने बच्चे को बचा लेंगे, तो वे आ जावे महाराज जी को देखकर सब कहें कि महाराज जी से बचा लो। फिर उसके बाद जैसे ही बात होती है तो वे, तुम कैसी बात कर रहे हो, पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो, एक आदमी अपने निज घर में चली गई और तुम कहते हो सब वापस बुला लो, तुम पागल हो गए हो। एक तो यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से उसका पिज्जा छूट गया, और तुम कह रहे हो सारे के सारे वापस बुला लो, ऐसे 24 घंटे उनका शरीर को हो जा मृत पड़े हुए। तो फिर उसके बाद चलो खड़े हो सारे के सारे, और अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही महाराज जी के दोनों बेटों का 40 दिन के अंदर अंदर धर्मगमन हो जाए। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि देखो सुंदर साथ जी, यहाँ पे सबको अपने पापों का कर्म भुगतना पड़ता है। अब महाराज जी के देखो साक्षात जो महाराज जी हैं, उनके अंदर साक्षात